आज का जो दिन है परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर से बनाया है ताकि हम आकर अपने हृदय से अपने मुंह खोलकर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं और जितने भी लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं कि हम सब मिलकर और उसकी स्तुति करें, आराधना करें। जैसे कोया यहाँ पर गीतों को गाते हैं, उनके साथ में हो ले। सबकी स्तुति और आराधना परमेश्वर को जरूरत है। प्रभु की जय। एक उपदेश देना चाहूँगा। जो वचन की शिक्षा पाते हैं वे अपने मसीही जीवन में कभी भी नहीं लड़खड़ाते, क्योंकि वचन उन्हें स्थिर रखेगा, सही मार्ग पर रखेगा। और आप वचन पढ़ते हो तो बाखूबी से आप पढ़ते रहो, समय बिताओ और परमेश्वर आपको आशीष को देगा। मेरे साथ में अपने आंखों को मूंद ले और हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद पिता, परम प्रधान, स्वर्ग शक्तिमान, राजाओं का है राजा, प्रभु का है प्रभु तू। आज हम तेरे सन्मुख आते हैं, महिमा और आदर को देते हैं, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको बचाया है, सुरक्षित रखा है, हर एक चीज़ से भरपूरी को किया है। हमारे कमी घटी को तू जानता है और हम सबको तू जानता कि हम कौन है। परम प्रधान पिता, तुम्हारी दया, दृष्टि, करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह हम सब पर आज और सर्वदा रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक को तू छू ले, हर एक के मन को तू छू ले, तृप्त कर दे कि आज यहाँ से जब वे जाएंगे कुछ पाकर जाएंगे, तृप्त होकर जाएंगे, रिफ्रेश्ड जाएंगे और सप्ताह भर तुम्हारी ही नाम की महिमा, बड़ाई और दुहाई देते रहेंगे। धन्यवाद पिता, हम सबको तो अपने पवित्र लहू से ढाप ले। साथ ही साथ आज हम कोया टीम को भी तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं कि पवित्र आत्मा की अभिषेकता में वे होकर महिमा और आदर करे, यीशु के नाम से आमीन। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो कुछ गीत अंदर से बाहर निकलना चाहता है। तो आज का जो बोल है, जो गीत का बोल है वो है, उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा। मैं कहूँगा, क्या कहूँगा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और जैसे कोया गाती है हम उनके साथ में हो ले। धन्यवाद। उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। सबका आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय, आमीन। प्रभु अच्छा है। हम आज आए उसके भवन में आनंद बनाएंगे, खुशहाली को बनाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थोड़ा मुस्कुराए दो, डर लगे आप लोग के देखो। कहीं नहीं, हम लोग भी स्टार्ट करें। कहीं नहीं, एक दूसरे से मिल लो, थोड़ा घूमो, कोई के मिल लो जिससे आप यूजुअली नहीं मिलता है। कोई के हाई फाइव दे दो, मसीह की जय बोल दो, गुड टू सी यू बोल दो। घस को अपन सीट से निकलो, थोड़ा निकलो। Praise the Lord. Tonight ढेर जन नहीं मांगे निकले।
सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा यीशु का प्यार है। प्रेज द लॉर्ड। तारों से भी ज्यादा प्यार है उसका। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। आमीन। तो हम सब जोर से इस गीत को गाएंगे। हम जानते हैं इस गीत को, ताली बजाकर मुस्कुराकर यीशु नाम की महिमा को करेंगे। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर, सागर से भी गहरा, पर्वत, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हम सब फिर कहें, सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया। क्यों नहीं अपने हाथ उठाकर इसके धन्यवाद दें, इसके कहे कि हम कितना प्यार करते हैं। हालेलुया, तेरी आराधना हो यीशुआ। We worship you, Jesus.
आराधना हो इस जगह पर प्रभु। तो कितना महान है, कितना भला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा और आदर हो तेरा। थैंक यू लॉर्ड। आराधना 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 आराधना। सब गाए आराधना आराधना आराधना
लोग अपने हाथ उठाकर उसकी आराधना को करें, अपनी आवाज उठाकर उसकी महिमा को करें। वो योग है, वो योग्य है, सारी आदर की तू योग्य है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
हम देख सकते हैं शैतान का बंधन जो टूटता है, पाप के बंधन जो टूटता है, ये संसार की जो चीजों से हम दूर हो सकते हैं सिर्फ यीशु के नाम के द्वारा। क्यों ना उसके नाम को ले, अपने आवाज को उठाए, यीशु के नाम को पुकारे, वो नाम जो सबसे ऊंचा, वो नाम जो सबसे महान, वो नाम जो सबसे ऊंचा, हर एक चीजों से ऊंचा, सामर्थ्य से बना हुआ नाम, सिर्फ हमारा यीशु का नाम, सिर्फ हमारा यीशु का नाम, सिर्फ हमारा यीशु का नाम। Oh, let your name be magnified in this place this morning. Let the name of Jesus be declared in this place. Let the name of Jesus be glorified. For the name of Jesus is higher than any other name. प्रभु हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत, हर एक शैतान के काम, हर एक जो दुनिया की चीज है प्रभु, सब चीजों से ऊंचा सिर्फ यीशु का नाम। और आज हम सभी को रिहाई मिल जाए, आज हम सभी को आशीष मिल जाए, आज हम सभी को शांति मिल जाए, आज हम सभी को चंगाई मिल जाए प्रभु जी, क्योंकि यीशु का नाम जो वो सबसे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We exalt your name. प्यारे लोग, यीशु नाम है सबसे ऊंचा। इस बात को हम कभी ना भूले। हमारा विश्वास और भी कठोर हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार को बनाने वाला परमेश्वर, उसका एक लौता पुत्र वो है यीशु नाम। और यीशु का नाम जो वो सामर्थ्य से भरा हुआ, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हमारा यीशु है। तो उसके नाम को क्यों ना आज हम ले। आपके जीवन में मुसीबत है, तकलीफ है, यीशु का नाम को ले। आपके जीवन में बीमारी और कमजोरियां हैं तो यीशु का नाम को ले। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, मुसीबत से जा रहा है, उनके लिए आप प्रार्थना करें यीशु के नाम से। अगर शांति की जरूरत है तो यीशु के नाम को ले। छुटकारा की जरूरत है तो यीशु के नाम को ले। अगर जीवन में तूफान चल रही है तो यीशु के नाम को ले, क्योंकि वो तूफान को थाम सकता है, वो हर एक हवा और आंधी को थाम सकता है। अगर जरूरतें हैं तो यीशु के नाम को ले। कोई भी चीज आपके जीवन में अगर है जिसकी आपकी आवश्यकता है, तो आज क्यों ना आप यीशु के नाम को लेकर पुकारे और उसकी महिमा और आराधना को करें, ताकि आपके जीवन में अद्भुत काम हो सके। Let's just worship him, dear people. Let's just raise our voices. Let's just praise the name of Jesus, for he is worthy to be praised in this place this morning. And by his name we are delivered. By his name we have freedom. By his name we have received the love of God. By his name we have received freedom from all our sins. By his name we are freed from our sicknesses and diseases. For the name of Jesus is higher than any other name. उसके नाम की महिमा करे। ओ तू योग है हमारे परमेश्वर, तू हर एक महिमा की योग है, तू हर एक प्रशंसा की योग है, तू प्रभु हमारे आदर की योग है, हमारे सम्मान की योग है, हमारी स्तुति की योग है। हालेलुया। Let your name be glorified and magnified. ओ प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। अपने प्रेम से हम सभी को भर दे मेरे परमेश्वर। अपने सामर्थ्य से हम सभी को भर दे प्रभु। खाली आता जमाए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, दंडवत को करते हैं। प्रभु कमजोर है हम तेरे बिना, अकेले हम तेरे बिना, जीवन में खालीपन है तेरे बिना। प्रभु शैतान के कब्जे में आ जाते हैं तेरे बिना, गलत कामों को कर देते हैं तेरे बिना। लेकिन आज हम तेरे पास आए हैं। We have come to you, God. We are not perfect, we are imperfect. But Lord, we know that you are the one that makes us all perfect. So we have come today. We have come with all our burdens. We have come with all our weaknesses. We have come, oh God, because we are saying we need you in our lives. प्रभु हम आज आए, कमजोर हैं हम सब, और अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि यीशु तेरी जरूरत है हमारे जीवन में। एक बार फिर से तू पाक और पवित्र कर दे, एक बार फिर से तू अपने लहू से धोकर साफ कर दे, ताकि हम तेरे जैसा बन सके, तेरे दिखाए हुए रास्ते पे चल सके। और प्रभु पाक और पवित्र हो जाए, ताकि तेरे भवन में जब हम आते हैं, तेरे सामने जब हम आते हैं, तो प्रभु उसकी लायक हम हो सके। अपने आत्मा से हम सभी को भर दे, अपने सामर्थ्य से हम सभी को भर दे। हालेलुया। Lord, fill us with your presence.
Fill us with your Holy Spirit. Fill us with your power, oh God. Anoint your people once more. For we need your Holy Spirit to live a life that is pleasing to you. We need your Holy Spirit to live a life that is victorious. We need your Holy Spirit so that we are empowered, oh God, to be a shining light for you in this darkened world. So that your love can overflow from our lives and reach hundreds and thousands of people. It is all because of the Holy Spirit. So Holy Spirit, we invite your presence here in this place and into all of our lives. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship your name. We worship your name. प्रभु जी धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए. धन्यवाद कि तू शक्तिशाली परमेश्वर है. धन्यवाद कि तू संसार को बनाया प्रभु जी. कितना सामर्थ्य से तू भरा हुआ है और तूने हम सभी को अकेला नहीं छोड़ा लेकिन अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो जाकर क्रूस पर बलिदान हो जाए हमारे पापों के खातिर. कि जब हम यीशु को अपने जीवन में अपना लेते हैं प्रभु तो तेरे लहू बहने से हम सब पाक और पवित्र हो जाते हैं. तेरे लायक हो जाते हैं प्रभु. जो कर्टन लगा हुआ था वो अलग हो गया, दो भाग हो गया क्योंकि हम लोग जो यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं हम तेरे उपस्थिति में आ सकते हैं, तेरे पास आ सकते हैं, तेरे चरणों के पास आ सकते हैं. तूने इस लायक को हम सभी को बनाया, अपना बेटा और बेटी को बनाया. प्रभु धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए. धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में काम करता है. हर एक दिन हर एक जरूरतों को पूरा करता है, सही सलामत रखता है. आज प्रभु हम लोगों ने एक नया दिन को देखा. कई एक लोग हैं जिन्होंने आज आंख नहीं खोला. कई एक लोग हैं जिनके जीवन में मुसीबत तकलीफें वहां चल कर नहीं आ पाते, देख ना पाते, सुन ना पाते. लेकिन प्रभु तूने हम लोगों को पूरा बनाया कि आज हम तेरे भवन में आकर तेरी महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं. इतना बड़ा आशीष हमारे जीवन में प्रभु जी प्यार को दिया है, संगति को दिया है, एकताई को दिया है मेरे प्रभु जी. अच्छी तंदुरुस्ती को दिया, नौकरी को दिया, हर एक जो जरूरत है उसको पूरा को किया. उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. कितने आशीषों से तू हमारे जीवन को भरता है, उसके लिए धन्यवाद. प्रभु अगर आज यहाँ पर है कोई ज़रूरत में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है तो आज यीशु नाम को ले, तेरी महिमा और स्तुति को करे जानते हुए कि एक ऐसा परमेश्वर को हम जानते हैं जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करता है. हम लोगों को अपने गोद में लेता है, गले को लगाता है, मुसीबत तकलीफ में हमारे साथ को देता है. अब प्रभु अपने आशीषों से हमारे जीवन को भरता है. सभी पर तेरा आशीष बना रहे. इस अंतिम दिनों में प्रभु जब संसार में उथल पुथल हो रहा है, मुसीबत तकलीफ आ रही है प्रभु, संसार तेरे वचन के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तो हम लोगों को तू मदद कर कि हर एक दिन अपने जीवन में प्रभु जी हम तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल सकें. जब कोई भी नहीं तेरे राज के लिए काम करता तो वो भी प्रभु हम तेरे राज के लिए काम को करेंगे, तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, तेरे इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे. तू मदद को कर. पवित्र आत्मा से हम सभी को भर कि अभिषेकता में होकर एक ज्योति बनकर पूरे दुनिया में हम चमक सकें. प्रभु जैसे आज हम वचन को सुनेंगे हमारे दिल को तैयार को कर कि तेरा वचन आज हम लोगों को तेरे करीब लेकर आए, तुझको हम करीबी से जाने और पहचाने. अब प्रभु अपने जीवन में उसको लागू कर कर तेरा जैसा बन सके. तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से. प्रभु जी तेरा अभिषेकता और भी उनके जीवन में बना रहे. जैसे वो आएगा प्रचार करने के लिए प्रभु तो शब्द जो है वो तू देता है, वो तो सिर्फ एक बर्तन है जिसको तू इस्तेमाल करता है. वो वचन आ जाए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल को बदले और तेरा जैसा बनाए. हर एक के ऊपर तेरा आशीष बना रहे. इस सभा में इसी तरह से तेरा पवित्र आत्मा का जो अगुवाई वो बना रहे. और प्रभु इस भवन में सिर्फ यीशु का नाम गूंजे और यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए. हर एक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ. इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं. आमीन, आमीन. क्यों जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें. धन्यवाद. आप सब बैठ सकते हैं और बहुत ही खुश हूँ सभी को देखकर. सभी को स्वागत करता हूँ. जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से. हमारे बीच में आज हमारे एक्टिंग जो सीनियर पास्टर है उसको हम स्वागत करते हैं. पादरी सिलेश वो आता है आज का जो वचन बांटने के लिए. क्यों जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम धन्यवाद दें. Praise the Lord. Amen. Senior pastor बोले एक्टिंग ऐसे सोचे हम बुढ़ा आदमी. Anyway, praise the Lord. खुश है आपको देखकर और धन्यवाद देते परमेश्वर को इस दिन के लिए. सुंदर दिन दिया है कि हम उसके महिमा और आराधना करें. और यही हमारा जो टॉपिक है, टू गॉड बी द ग्लोरी, परमेश्वर ही का महिमा हो. Amen. आप बुलेटिन में भी थीम
आप देखेंगे मेरे ख्याल से ग्लोरी टू गॉड कुछ लिखा है, लेकिन ये हमारे थीम है, सिर्फ परमेश्वर का महिमा, ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। कोरिन्थियंस चैप्टर 10, वही बुलेटिन में वहाँ पर जो पद लिखा है, कोरिन्थियंस नया नियम में कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31 से हम पढ़ेंगे। कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31, वर्स 31 और से लेकर 33। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आप हमसे अपना जीवित वचन से बात करता है और हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे हमें शिक्षा देता है, जो हमें समझाता है। हमें यही प्रार्थना है, पवित्र आत्मा हमसे आज बात करेगा, हमारे हृदय में ये ठान लेगा, ये अंदर डाल देगा कि हमें क्या करना है, कैसे हम आपके वचन में चल सकते हैं। हमें मदद कर सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का अभिषेकता दे कि हम समझ पाए जो चीज़ आज आपका इच्छा है हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद। इस वचन को आपके हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। ये पद बहुत सिंपल है, कोई भी पढ़ के समझ ले पौलुस क्या लिखता है। जो बैकग्राउंड इसका, अगर पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेगा या एक दो चैप्टर आगे एक दो चैप्टर पीछे पढ़ेगा, पौलुस जो कलीसिया, जो मसीह विश्वासी है, जो क्रिश्चियंस है, जो अपने आप को क्रिश्चियंस बोलता है, उनसे बातचीत करता है। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है, ये करना वो करना, ऐसे रहना वैसे रहना। और कई चीज़ जो उस समय जो यहूदी लोग थे, जो क्रिश्चियन थे, अपना पुराना जो चीज़ लेकर चलते थे। जैसे कि जिसे वे लोग इजिप्ट से छुटकारा पाए थे, जो देश उस समय का जो स्थिति था, या लोग जो रिलीजन धर्म वहाँ मानते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, जो पुराने उनका जो रीति रिवाज था, सब ये लोग कुछ चीज़ लेकर फिर भी चलते थे और मसीह जीवन में ला दिए थे। और पौलुस ये सब क्लेरिफाई करता था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको ऐसा रहना चाहिए, वो पुराना चीज़ सब हटाना है, तो निकालना है। और वो आता है, ये जो पद हमने पढ़ा कि जो चीज़ आप करेंगे, चाहे खाना है चाहे पीना है, आवश्यकता है स्पेसिफिकली जो चीज़ लिखी से वही चीज़ आप उसमें से निकालें। कि बिकॉज क्या होता था, लोग थोड़ा हद पार कर देते हैं खाने पीने में। इवन अगर उससे पहले थोड़ा पढ़ेंगे, जब प्रभु भोज उस टाइम भी अब्यूज़ कर देते थे खाने पीने में। और उनका जो ध्यान सिर्फ अपन ऊपर रहता है, वो दूसरे के बारे में नहीं परवाह करते थे। सिर्फ हम अपन बारे में परवाह करते थे। तो पौलुस उनको शिक्षा देता था कि
तुम चाहे खाओ पियो कुछ करो, कुछ भी करो, मेक श्योर कि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। वही उसका मैसेज है। इनफैक्ट यही पद पढ़ कर हम इतने 2 मिनट एक्सप्लेन करके यही मैसेज है उसका कि कुछ करो, चाहे खाना पीना है, आना जाना है, कुछ भी करेगा, कुछ भी आपका हाथ पड़े, मेक श्योर कि परमेश्वर का महिमा इसमें हो। और बिकॉज क्या होता था कि जो अपने आप को मसीह बोलते थे, मसीह क्रिश्चियंस, उनके कारण कई और लोग दुख पहुंचता था, वे निराश हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे, बिकॉज क्रिश्चियंस लोग ऐसे से करता था। एंड देन पौलुस वो पोलिश मारेला व्यक्ति नहीं था कि ओ बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बताता था कि ऐसे करना, वैसे नहीं करना, ऐसे रहना, वैसे रहना। तो वही इस तरह ये पद को लिखा है। और इसी तरह हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे लिए, जैसे आप पहले पढ़ेंगे कि पौलुस कहता है जो आइडल्स है, मूर्ति पूजा, उससे दूर हटे। तो शायद कोई आप लोग भी हिंदू धर्म से आए होंगे, लेकिन शायद आप अभी भी नहीं मूर्ति के सामने दंडवत करता होगा, लेकिन उसके अलावा और चीज़ हमारे जीवन में मूर्ति हो जाता है, एक आइडल हो जाता है। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को जस्ती मान दो, जिसके तुम जस्ती आदर देगा, परमेश्वर के सिवाय और किसी चीज़ या और किसी जन को आपके जस्ती फैवा में देता है, आप जिस पर ध्यान देता है, मान देता है, तो वो एक क्या होता है, एक मूर्ति हो जाता है, एक आइडल हो जाता है। बिकॉज परमेश्वर के जगह वो ले लेता है। आपके नौकरी हो सकता है, आपके परिवार हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। शायद आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो संडे चर्च आता है, परमेश्वर हमारे लिए। बट सचमुच में अगर आप ध्यान देगा, अपन जो समय अगर आप कैलकुलेट करेगा, आप जानते हो कि मैं अपना बिजनेस सिर्फ अपना सोल ट्रेडर है। हम लोगों का कंप्यूटर बनाता है, तो जब कॉल आए तब मैं जाता हूँ, अटेंड करता हूँ। जब कॉल नहीं आए तो जॉब नहीं है। तो हमारा जो फ्रेंड है, अकाउंटेंट है, तो जब देखता है हमारे सब, तब वो बोलता है तुम्हें चाहिए और जस्ती कमाओ। तो हम बोला वेल, जैसे से जॉब्स रहे वैसे से इनकम आए। तो वो बोले अच्छा तुम बैठ के सोचो दिन भर, जॉब के बीच में कोई चीज करता है। तब जैसे अगर यहाँ एक जॉब अटेंड करा, फिर दूसरा कॉल वेट करता है, वो जॉब अटेंड करता है, वो दुई जॉब के बीच में आपको जी करता है हमसे। तो हमें सोचने लगा, बिकॉज वो दुई जॉब के बीच में टाइम वेस्ट है कि हम कुछ करता है कि हमारा इनकम, बिकॉज वो एक सेकला अकाउंटेंट है, तो वो बिजनेस एंड से बताता है पैसा कमाओ। और तो वो दो बीच में क्या तुम करता है कि तुम्हें चाहिए कुछ करो कि और पैसा आवे, राइट? वो दुनिया के व्यू है, विच इज़ रीजनेबल। तो आप अगर अपन जीवन के बारे में सोचेंगे, संडे चर्च, एकोना संडे चर्च बीच में क्या करता है? दिन में अगर सुबह उठा है और शाम को खाट पर फिर जाने से बीच में आपका परमेश्वर कहाँ है? आप समझा मैं क्या कहता हूँ आपसे? तो अगर आप अपन आप को ऑडिट करेगा अपना समय, तो आप देखेंगे कि हाँ, परमेश्वर के लिए हम कौन सी करता है दिन भर में, और अपन लिए कौन सी करता है दिन भर में। तो अगर आप दिन भर काम करके थक गया और बाइबल नहीं पढ़ पाया, सूझ गया, तो आपके लिए आपका जो मूर्ति है या आइडल है, आपके लिए
पहला स्थान क्या हो गया है, बिकॉज आप सो ऑक्यूपाइड है कार्य करने में, ये सब करने के लिए कि परमेश्वर को एकदम आखिरी टाइम दिया, आखिरी समय, कि जब बाय टाइम चाहिए दो उसके, आप थक गया, आप सो गया, है ना। तो हमारे संगे भी वो चीज़ है, शायद आपके साथ में नहीं होता, हम जना हमें संगे खाली ये चीज़ है, बट आप यही वे अगर सोचेगा तो आप फिगर आउट कर पाएगा कि परमेश्वर आपके लिए कहाँ पर है, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में। दिन भर आप क्या सुनते हैं, दिन भर आप क्या देखते हैं, या घर पर है टेलीविज़न में क्या चलता है, आपके रेडियो में क्या चलता है, आपके फ़ोन पे क्या चलता है, कंप्यूटर में क्या चलता है। सो ये सब देखकर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आप परमेश्वर को कहाँ रखा है और आपके बाकी चीज़ सब कहाँ पर है। और पौलुस यहाँ सिंपल टर्म से बताए कि जो चीज़ तू करता है, चाहे उठता बैठता है, खाना पीता है, मेक श्योर करो कि परमेश्वर के महिमा उसमें होए। ऐसा करो कि लोग देख के जाने कि ये आप कुछ डिफरेंट है और सबके तरह नहीं है। आप अपना समय सही राइट वे मैनेज करता है, और अपना क्रेडिट जो है, जो कुछ आप हासिल किया है, जो कुछ आप करता है, जिसे आप टीवी सीरीज़ देखता है या मूवी देखता है, एंड में सब नाम दिखाई से टीवी सीरीज़ में से हाल ही चल जाए, पढ़ नहीं पाएगा, वो क्रेडिट्स बोले उसके, बिकॉज कौन कौन एक्टर रहा, कौन प्रोड्यूस करी से, कौन, ये सब क्रेडिट्स मिले वो मूवी के। तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही नाम चाहिए, कुछ भी एंड एक नाम चाहिए रो, और वो है परमेश्वर का, राइट। क्रेडिट उसका है, बिकॉज सब चीज़ उसकी ओर से। और पौलुस वही चीज़ बताएं, आप कोलोसियंस की किताब खोले, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। मैं आपसे बदला, बिकॉज एक वर्स में पढ़कर नहीं आपको एक्सप्लेन कर, 2-3 वर्स है, जब 2-3 टाइम कुछ लिखाने तब उसके मतलब कुछ एम्फसाइज करे, कुछ उस पर जोर देवे आपको, राइट। तो कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17 में और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। राइट, जो कुछ आप करें, मतलब आपके शब्द में, वचन जो चीज आपके मुंह से निकले, या आपके कार्य में जो चीज आप करता है हाथ से, राइट। पहले से पहले खाओ, जो चीज़ तुम खाता है, जो चीज़ पीता है, और जो चीज़ तुम करता है परमेश्वर के महिमा के लिए। सेकंड टाइम लिखा है, अब जो चीज़ आप मुंह से निकले, जो चीज़ तुम करता है, तुम्हारा जो कार्य, कर्म, कार्य, डीड, डू इट इन ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक वर्ष से पहले लास्ट में लिखा, एक दूसरे को उत्साहित करो, गीत गाओ, भजन गाओ, और उनको सिंगिंग विद ग्रेस इन योर हार्ट टू द लॉर्ड, दिल में एक नर्म दिल से, दीन होकर, प्रेमी दिल, दयालु दिल लेकर परमेश्वर के लिए और उसके प्रति भजन गाओ, गीत गाओ, प्रशंसा करो, एक दूसरे को उत्साहित करो, शिक्षा दो। पौलुस बहुत खास रूप से हमसे बात करता है। तो कई बार हम शायद क्रिश्चियन, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन हमारे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाता है जो लौट कर आ नहीं सकता है, बट हमारे मुंह से निकलता है। लेकिन पौलुस कहता है, बताता है कि जो चीज़ हमारे मुंह से निकले, हमारे वचन दो तरह के भी हो सकता है। आप जो चीज़ आप बोलते हैं, बात करते हैं, कैसे चीज़ बात करते हैं,
और वचन हम जानते हैं, हम बोला हम वचन दे दिया, पहले एक जमाने में वचन दे दिया है, प्राण चलते वचन ना जैसे कुछ से डायलॉग, वो टाइम हम बोल दिया ना कि हम करेगा आपके लिए, या हम दे देगा, या हम लौटा देगा, हमारे वचन है कि हम वो चीज़ कर देगा। अभी इस टाइम हमारे वचन बहुत, तभी तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पड़े हैं, और कॉन्ट्रैक्ट 2-3 कॉपी करके सील कर लोया, पैसा ले लिया हमारे, वो भी स्टैम्प करके, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ाई जाए, है ना मिशेल, है ना। हम के वचन, पौलुस बोलता है हमारे जो वचन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। तो अगर हम बोल दिया कोई चीज़ हम करेगा, या पैसा बोरो करे, भाई पैसा कुछ देना नीड है, हम लौटा देंगे द्वीपता में, आपका वचन रहा लौटारे के। सो क्या आपका वचन परमेश्वर के में, क्या लोग आके बोलेगा ओ क्रिश्चियन फला है, अभी ले पेमेंट नहीं करी समय, किसके नाम खराब है? परमेश्वर का। सो पौलुस उकाए, आई मीन अगर कोई चीज़ लिखा है कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो, उसके मतलब कोई ऐसे करत रहा, तभी बताइए इसकी नहीं करना, राइट। सो उस समय जो क्रिश्चियंस थे ऐसे ऐसे चीज़ में फिसलते थे, प्रॉब्लम्स रहा, इसी कारण पौलुस लिखिस उनके पास। और अभी भी कुछ नया नहीं है, शायद और गहराई रूप से ऐसे ऐसे चीज़ होता है जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम नीचा होता है, निंदा होता है। और पौलुस लिखता है, हमसे बातचीत करता है कि हम जो कुछ बोले, जो कुछ करें, परमेश्वर के नाम से करें, कि उसके नाम नीचा नहीं, धन्यवाद करें परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर को। दूसरा पद है फर्स्ट पीटा, पत्रस की पहला पत्रस, पहला पत्रस चैप्टर 4 वर्स, एक्चुअली पूरा वर्स 7 से पूरा पढ़ूंगा, वर्स 11, फर्स्ट पीटा 4 वर्स 7 से लेकर 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी की है। आमीन। आमीन। ये जो पद है, इसमें एक सिंपल मैसेज है, कुछ करो एक दूसरे के लिए, प्रेम से करो। बिकॉज अगर आप बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम नहीं दिखा सकते, आप रियली में अपन आपके क्रिश्चियन नहीं सकता बोले, सिंपल है। और यहाँ पर ये पद में बताता है कि बिना कुड़कुड़ाए, राइट, बिना कुड़कुड़ाए। और हम जनता हमों के चर्च में कोई नहीं कंप्लेन करे, सब यहाँ कोई नहीं कुड़कुड़ाए ना कि ऐसे हो गया वैसे गया, कोई हम यहाँ पर नहीं होता है उसे, हमों के अच्छा चर्च है ना। हम एक्चुअली हम भी गिल्टी है, कुछ ना कुछ के बारे में कंप्लेन करते रहता है। बट बाइबल बताए कि एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम दिखाए, परमेश्वर का प्रेम, एक दूसरे के बारे में ख्याल करे, उनको उनकी जो उनको मदद करे, बी हॉस्पिटेबल, उनको
पौनाई करे ना, लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए। कलीसिया में कुछ करना है बिना कंप्लेन के दिल से करें, प्रेम से करें। कुछ बोलना है ऐसे बोले कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का महिमा हो। किसी को अगर कुछ मदद करना है, कुछ कोई चीज़ में हेल्प करना है, मिनिस्टर करना है, कोई से कुछ यीशु मसीह के बारे में बतलाना है, पूरा मन से, जितना शक्ति दिया है परमेश्वर, जितना काबिलियत दिया है, पूरा दिल से करे परमेश्वर के महिमा। इन ऑल थिंग्स दैट गॉड मे बी ग्लोरीफाइड थ्रू जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। यही वचन सिंपल। तो अगर ये जो हम देखें, जैसे क्रेडिट्स हम बोलते हैं कि परमेश्वर का महिमा हो, इसमें अगर आप अच्छे से सोचेगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। मीनिंग हम अपन लिए कुछ बढ़ा ही नहीं सकता करें, हम अपन लिए कुछ फायदा नहीं सकता दिखे। बिकॉज अगर सचमुच में हम परमेश्वर का बेटे बेटियां हैं, तो हमारे जो चीज़ हम करेगा उसके बढ़ाई के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके धन्यवाद करते हुए करेंगे, अपन लिए नहीं। तो ये वे हम जो कुछ करेगा पूरा दिल से करेगा, अच्छे से, प्रेम से करेगा। बट अगर हम अपन लिए करेगा तो दैट मीन्स हम अपन फायदा दिखता है, अपन क्रेडिट लेता है, और इसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मैं एक और पद को आपके थोड़ा देर में बतलाऊंगा, दिखाऊंगा कि अगर हम अपन ऊपर अपन महिमा, अपन बढ़ाई करे लगता है, जो चीज़ परमेश्वर की ओर से आता है उसमें क्या नतीजा है। एक लास्ट चीज, ये जो पद में वर्स 11 में एक चीज आप नोटिस करना, लिखा है कि दैट इन ऑल थिंग्स गॉड में बी ग्लोरीफाइड, परमेश्वर का ही महिमा हो यीशु मसीह के द्वारा। टू whom belongs द ग्लोरी, लास्ट में खाली लास्ट महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी की है। राइट, महिमा साम्राज्य इंग्लिश में, और ग्लोरी डोमिनियन, उसके राज उसी का ही है हमेशा के लिए। तो जब उसके है सब चीज, तो कभी कभी आप शायद सुने होंगे प्रेयर में, या आप शायद बोलेंगे कि हम एंड में बोलेगा सब महिमा, सब प्रशंसा, सब आदर लौटार कर देते हैं। कैसे लौटारे जब तुम्हारा है नहीं शुरू से, है ना। बाइबल कहता है कि महिमा, आदर, राज सब परमेश्वर का ही ऑलरेडी है। जब यीशु मसीह जो प्रार्थना सिखाया था, तो लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में माइंड मेरा भुला गया, फॉर दाइन इज द किंगडम, पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर। मीनिंग परमेश्वर तुम्हारे राज है, तुम्हारा महिमा है हर वक्त, हर समय। यीशु मसीह प्रार्थना करे परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह परमेश्वर के बताए कि उसके राज है, उसके महिमा है, उसके ग्लोरी है, उसके सब चीज़ें हमेशा के लिए। तो हम अपन आप के ऊपर क्लेम नहीं सकता करे कोई चीज़, हम कुछ लौटार के दे नहीं सकते उसके, क्योंकि वही का है। हमें सिर्फ उसको बढ़ाना है कि परमेश्वर तेरा महिमा हो हर समय, हर वक्त हमारे जीवन से। जो कुछ हम करें, जो कुछ हम बोले, जहाँ भी जाएं, उठना बैठना, खाना पीना, लोग देखकर पहचाने कि ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर का बेटा है या बेटी है। वो कुछ भी करता है परमेश्वर का महिमा करता है। और इसमें अगर आप अपना जीवन, अपना जो मेंटेलिटी है, अपना एटीट्यूड, आप अपने आप को ट्रेन करेगा ऐसा जीवन रहने के लिए, बिताने के लिए, आप देखना परमेश्वर आपके जीवन में कैसे आशीष देता है। आपको उठाएगा ऐसे जगह, यहाँ कहाँ से कहाँ, आप बोलेगा परमेश्वर ये सिर्फ आप ही का हाथ है, मेरा नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसा जीवन रहेगा, सच्चा
जिसमें हम परमेश्वर का महिमा हर एक चीज़ में करें। जो हम पहला पद पढ़ा था 1 Corinthians chapter 10 verse 31 में, उसका जो 33 में जो लास्ट पार्ट है verse 33 में पौलुस कहता है, जस्ट एज आई ऑल्सो प्लीज ऑल मैन इन ऑल थिंग्स नॉट सीकिंग माई ओन प्रॉफिट, अपना परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। राइट, अपने नहीं ना, और अपना नहीं, अपन फायदा के नहीं, अपन प्रॉफिट के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए कुछ भी करते हैं, दूसरों के लिए, परमेश्वर के लिए। ये एक जीवन है जो दीन का जीवन, जो सरेंडर्ड लाइफ है, जो अपन आप में सेल्फिश नहीं है, राइट, जो दूसरों के लिए जीता है। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है मसीह लोग रहो। बट लास्ट में जो रीज़न है पौलुस ये चीज़ करता है कि काहे हम दूसरों के लिए सब चीज़ करता है, कौन कारण बताइए? लास्ट में कौन चीज रहा? कि वे उधार पाए, राइट, कि वो बचे। तो हम तो पौलुस के वही इंटेंशन रहा, वही गोल रहा, वही मोटिव रहा कि हम कुछ भी करें कि लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हमारा बात से हमारा जीवन जो चीज़ हम करता है उसके द्वारा वे यीशु मसीह के पास आवे। अगर उला गोल हमारे होना चाहिए, अगर उला गोल नहीं रही तो हमारे सॉर्ट ऑफ कोई हमारे जीवन के कोई जैसे मुर्गा के गट्टे काट दो बस खाली जाइए चट, राइट, दिन सब कोई नहीं जाने, मुर्गा के गट्टे काट के छोड़ दे कौन चीज। बट पौलुस उसके जो अल्टीमेट गोल है, उसके जीवन के जो चीज़ मिशन है कि लोग उधार पाए। तो हमारे जीवन, बिकॉज हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे कलीसिया में जो दिन रात हर रोज सिर्फ क्रिश्चियन के संगे रहे। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, बिकॉज मेजोरिटी टाइम हफ्ता में मेजोरिटी टाइम आप अविश्वासी संगे रहेगा, जो दूसरा धर्म के हैं, शायद हिंदू है, मुस्लिम है, कोई और धर्म के लोग हैं, राइट। तो आपका जो मिनिस्ट्री फील्ड वही है, आपके नौकरी में, स्कूल में, पड़ोसी में, परिवार, शायद आपके ओन घर में आप एक ही विश्वासी हो गए, आपके शायद हस्बैंड या वाइफ या पेरेंट्स, इवन कोई लड़कन भी, आप है, आपके लड़कन मसीह में नहीं है। तो आपका जीवन पौलुस जिसे बताता है कि हम जो चीज़ करता है कि ट्राई करता है कि वो दूसरा व्यक्ति का प्राण बचे, कि वो यीशु मसीह के पास है। तो हमें अपना जीवन ऐसे व्यतीत करना है। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम जानते हैं कि इवन इनफैक्ट महात्मा गांधी अपने बताया था। कौन कौन जाने महात्मा गांधी का? नहीं जाने ना? अच्छा, आप लोग बहुत सीरियस बैठा है। महात्मा गांधी के भी नहीं जानता है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी बताइए, बिकॉज आप जानते पढ़ा लिखा आदमी, इनफैक्ट महात्मा गांधी लॉयर था, राइट। वो बाइबल के शायद जस्ती जानता रहा, शायद हम लोग से जस्ती जानता रहा बाइबल के बारे में, इन एंड आउट वो पढ़िस। और उसके और सब ने वो बोले हम शायद क्रिश्चियन हो जाता है, बट बिकॉज क्रिश्चियन होने के कारण हम क्रिश्चियन नहीं होता है। बिकॉज उस समय महात्मा गांधी और इंडिया आप जानते हैं स्लेवरी में रहा, जो ब्रिटिश लोग थे उनके ऊपर दबाव रखी रहा, और ब्रिटिश लोग अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते थे, राइट। हम राइट बोलते हैं ना? ओके। तो बिकॉज वे क्रिश्चियन थे और स्लेवरी में जो हिंदुस्तान के लोग को प्रोसिक्यूट करते थे, बंदगी में रखा था, तो इसके कारण
महात्मा गांधी बोले जब क्रिश्चियन लोग ऐसे करें तो हम क्या क्रिश्चियन है ना। बट उसका जो लाइफस्टाइल महात्मा गांधी का जो विचार था, सोच था, वो बाइबल से काफ़ी मिलता जुलता था। एनीवे, तो हमारे कारण से, हमारे मसीह लोग के कारण से कई लोग मसीह विश्वासी नहीं होता है। मेजॉरिटी आप लोग जो बैठा है, शायद ऑनलाइन देखते, आपके घर पर शायद आपका पेरेंट्स है या तो पति या कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी, इवन काम पे, नौकरी पे वो अविश्वासी है, वो विश्वास यीशु मसीह में नहीं है। लेकिन आप जब उनसे, शायद आपके दोस्त होगा, करीब दोस्त, वो शायद क्रिश्चियन नहीं है, राइट, आप उन लोग से क्या कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में बतलाता है, पादरी के बारे में बतलाता है? बिकॉज हम जानता है और हम देखा भी है कि हम घरे जाता, अरे चर्च में ऐसे बेरा, ये ऐसा, वो बोल दी ऐसे, पादरी ऐसे बोल दी ऐसे। हम सब जितना नेगेटिव चीज़ है चर्च के, हम घरे जाके उतार देता है। शायद आप जाके अपने पति के बताया था, शायद अपने फ्रेंड से जाके कंप्लेन कर दिया या बता दिया कुछ नेगेटिव ना, कलीसिया में ऐसे होता है। देखो जहाँ मनुष्य है, स्पेशली हिंदुस्तानी जहाँ जो है, तो कुछ ना कुछ खटपट होती रही, राइट, आप मानता है? इवन स्वर्ग में शैतान एंजल रहा है, लूसीफर एक अच्छा एंजल रहा, वो भी कुछ अनबन करा, उसके निकाल दिया गया शैतान, राइट। तो जब स्वर्ग में भी आए, तो यहाँ कलीसिया में हमारे बीच में कोई परफेक्ट नहीं है। बट पौलुस कौन सी हम के बताएं कि हम केयरफुल रहें। अब आपके अगर सबसे बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन नहीं है, तो अगर आप जाके नेगेटिव चीज़ चर्च के बारे में बताएगा, वो बोलिए कि हम चर्च जाए कोई करें, राइट बात। आप घरे जाके अपन पति है वहाँ पर, या तो शायद अपने में बात करता है, कोई सुने आपके नौकरी में, तो कैसे वो क्रिश्चियन बनेगा? बिकॉज बोले तो हम मंदिर चल देंगे, वहाँ फ़ायदा है, राइट। समझता हम कुछ बोलता है, ये सिंपल, हम आपसे वन ऑन ऐसे बात करते हैं, जो चीज़ होता है। हम भी गिल्टी, हम कभी फ्रेंड्स लोग बैठ के बात करने लगता है, अपने में फैमिली लोग बैठ के बात करने लगता है, इसी से हम बात करने लगता है। हम बुलाया था कि वहाँ और कौन बैठा है हमारे साथ में। तो हमें पौलुस अच्छे समझाता है, हम चाहे खाए चाहे पिए, चाहे बोले या करें, उठे बैठे जाए आए, कुछ भी करें, सोच समझ के कि परमेश्वर का महिमा है, राइट। आप सिंपल है, समझा। मैं एक इनफैक्ट लास्ट वीक मैं एक जगह को गया, हम कोशिश करेगा कोई नाम नहीं लेके और ऐसे कि आप जाने नहीं किसके बारे में बात करता, हमारे कलीसिया में नहीं है, नहीं करना। बट मैं एक जन से बात करता था, वो क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू है। तो ऐसे से बात में तब पता लगा कि उसका एक रिश्तेदार, एक परिवार में, करीब का नहीं से मैं भी शायद थोड़ा दूर का रिश्ता, एक पादरी है, राइट। तो जब हम बोला ओ ये पसंद की जनता, हाँ, हम बोला वो एक फलाना चर्च का पादरी है, नहीं सके। हम बोला हाँ, हम बोला अच्छा, हम बोला अच्छा इसके फोटो देखो, यही क्या, हम बोलता हाँ वही तो। हम बोला हाँ ये पादरी है, नहीं श्योर नहीं सके। हम बोला क्या है? हम बोला नहीं। तो हम बोला शायद हम अब समझे लगा कि वो क्या है, बोले कि वो विश्वास नहीं से करे कि वो पादरी है। तो हम बोला शायद पहले इसके रहा होगा ना, तो वैसे ना बोले हम डाउट करता। अच्छा अब हम शर्माए लगा है, राइट। तो हम हाल ही से टॉपिक चेंज कर दिया कुछ।
इसमें परमेश्वर का बहुत खराब निंदा है। हमने तो सच्चे कि झूठे या क्या स्टोरी है मैं नहीं जानना चाहता हूँ, परमेश्वर जाने और वे परिवार में जाने। बट ऐसा चीज़ के कारण हमारे कलीसिया में बेंचेस खाली है। और वही चीज़ फर्स्ट कोरिन्थियंस में एक्चुअली मैं खो दिया वो पद को, लेकिन बतलाता है कि आपके कारण किसी को ठोकर ना लगे। अच्छा, मुझको मिल जाएगा बाद में। आपके कारण किसी को ठोकर ना लगे, आपके कारण किसी को गिरना नहीं पड़े। बिकॉज बहुत बुरा चीज़ है कि आपके कारण किसी जन कलीसिया नहीं आएगा, यीशु मसीह के पास नहीं आएगा, या कलीसिया को छोड़ेगा आपके कारण। आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम रहेगा परमेश्वर की ओर से। और खासकर बच्चों पे यीशु मसीह खुद बताया कि जो पर्सन कोई बच्चा के विरोध कुछ करता है, हम राइट बोलता कि अच्छा रहता कि व्यक्ति पैदा नहीं होता। हम सब मैं राइट बोलता हूँ ना, कि अच्छा होता है व्यक्ति पैदा नहीं होता। ये यीशु मसीह का वचन। किसी को आपके कारण ठोकर लगे, परमेश्वर से दूर हुए, कलीसिया से दूर हुए, किसी को आपके कारण चोट पहुंचे, आपके लिए बहुत बुरा है। अपना जीवन बहुत केयरफुल से बिताएं, खासकर अगर आप यीशु मसीह के चेला हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। आपके जीवन के द्वारा जो कुछ आप करें परमेश्वर का महिमा हो। मैं हाल ही से एक बुक ऑफ एक्स में एक राजा के बारे में बता दूं, इसके बाद हम कम्युनियन में जाएंगे। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 12 में वर्स 21, हेरोड जो किंग हेरोड रहा उस समय, वो अपने आप को पूरा रॉयल अपैरल में राज वस्त्र पहनकर, राजा लोग जब रहे कैसे पहन के निकले, सिंहासन पर बैठा और उनको हार्ड वर्ड, बट बेसिकली हेरोड है खूब पन राज पे बैठा है, पन खूब सज भज के, और कुछ वचन कुछ बताया लोग से। और लोग वर्स 22 में कहता है, एंड द पीपल केप्ट शाउटिंग द वॉइस ऑफ अ गॉड नॉट ऑफ अ मैन। लोग बताते कि हेरोड ये तो मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर का शब्द है। तो हेरोड एक व्यक्ति को लोग परमेश्वर बना दिया कि वो इसके बड़े जोर का बात करे, तो परमेश्वर के रकम है। हेरोड एकदम छाती फैल के खड़ा है। लेकिन लास्ट वेस में बताएं कि तुरंत एक स्वर्गदूत आया और उसको मार दिया, क्योंकि एक दंड था परमेश्वर के। क्योंकि बाइबल कहता है ही डिड नॉट गिव ग्लोरी टू गॉड, उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। ये दंड अपन ऊपर महिमा ले ली। ये व्यक्ति, मैं यही चीज़ आपको ट्राई करता एक्सप्लेन करे कि अगर आप जानबूझकर परमेश्वर के महिमा होना चाहिए अपन ऊपर लेता है, शायद ऐसे स्वर्गदूत आए कि आपका मान नहीं देगा अनलेस कुछ एक्सट्रीम करा इस तरह, बट उसमें दंड है परमेश्वर की ओर से। सिर्फ महिमा प्रशंसा परमेश्वर का ही होना। तो हमें अपना जीवन हम जिसे व्यतीत करते हैं बहुत सावधानी से कि परमेश्वर का महिमा है, कि किसी
कोई और फिसले नहीं, ठोकर नहीं खाए हमारे जीवन से। इसमें ढेर चीज मीन करे है। आप समझ लो कहीं बैठा है, ढेर जने में क्वेश्चन करे कि वो बाइबल में दिखाओ कहाँ लिखा है कि दारू नहीं पियो, राइट? शायद बाइबल में डायरेक्टली नहीं बताया कि डोंट ड्रिंक अल्कोहल, नहीं लिखा है। बट अगर आप पीता है और दूसरा मसीह व्यक्ति या आपका परिवार जो है देखी से तुम्हें, तो आपके कारण उसको उसका विश्वास गिरता है। ये प्रसाद बात भी होती। अब अच्छे से पड़ेगा, अगर आप नहीं जानता है, आप जाके बैठा उन्होंने खाना दी से, आप नहीं जानता है प्रसाद है, आप खा ले, उसमें कुछ है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बीमार कर देगा, कुछ उसमें कुछ नहीं है। बट अगर आप जानता है कि प्रसाद है, चढ़ावल है, आप उनको आदर से बताया थैंक यू, हम नहीं खाएगा। और आजकल सब समझे, मोस्ट ऑफ देम समझे कि हमने क्रिश्चियन नहीं खाए। अगर आप नहीं जानता रहा, आप बैठ के कुछ सवाल नहीं करना का, बाइबल कहता है आप खा लिया। बट अगर आप जानबूझ कर जाके उनसे भाग लेता है, बैठ के नंगोना संगे बैठ के पीता है, तो दूसरे लोग देखिए आपके जीवन, उनको ठोकर लगता है आपके कारण और उनका विश्वास गिरता है, या उसके कारण आप वो मसीह विश्वासी नहीं होगे, आपके ऊपर दंड आता है। तो इसी कारण पौलुस कहता है कि जो कुछ करें, उठे बैठे खाए पिए, के मुंह से जो चीज निकलता है सब ख्याल कर मेक श्योर कि परमेश्वर का ही महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खड़े जाएं, जैसे हम कम्युनियन में भाग लेंगे, आदर के साथ दीन होकर याद करते हुए कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और उसने कहा कि जब जब आप मिलते हो मेरे याद में, यीशु मसीह कहता है मेरे याद में करते रहना। हम कोरिन्थियंस चैप्टर 11 को पढ़ेंगे और इनफैक्ट हम जो भी पद पढ़े थे कोरिन्थियंस चैप्टर 10, फिर पौलुस कैरी ऑन करता है चैप्टर 11 में और हमें शिक्षा देता है कैसे हम जब मेज़ पे आते हैं परमेश्वर के प्रभु के भोज में, कैसे हम उसको लेते हैं साथ में। तो फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 verse 23 से, चैप्टर 11 verse 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। इसमें ये पद हम हर महीना हर कम्युनियन में पढ़ते हैं। सिंपल, हमें अपने आप को जांचना है और हम जब जब मिलते हैं
जब जब इसी कारण से हम करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के जो दुख सहना, जो अपने आप को कुर्बान करने किया हमारे लिए, उसको यार उसको कभी ना भुलाए, उस क्रूस को कभी ना भुलाए, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन उस क्रूस के द्वारा, जिस क्रूस पर यीशु मसीह अपना लहू बहाए, उसके द्वारा आज हम यहाँ खड़ा है, हम और आप आज खड़ा है। उसके द्वारा हम और आप आनंद जीवन स्वर्ग में पाएंगे। उसके द्वारा हम और आप इस परमेश्वर का बेटा और बेटी होता है। तो उस यीशु मसीह खुद कहा कि आप भुलाना नहीं, याद करना हर समय जो कर्जा उसने हमारे चुकाया है। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद तेरे कुर्बानी के लिए। धन्यवाद कि तूने जो कर्जा था प्रभु चुकाया। इतना प्रेम हम सभी से किया और आज हम याद करते हैं उस कुर्बानी को, हम याद करते हैं उस प्रेम को धन्यवाद के साथ और भेंट को चढ़ाते हैं। प्रभु हम सभी को तू जांच अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो भी कुछ सही नहीं है अपने जीवन में तो आज हम सही कर लें। जो भी कुछ गड़बड़ियां हैं, ट्रूटियां हैं तो तेरे सामने ला कर रखें, कमजोरियों को तेरे सामने ला कर रखें। आप प्रभु तुझसे माफ़ी मांगकर अपने आप को पाक और पवित्र कर दें ताकि इस प्रभु भोज के लायक हम बन सके और इसमें भाग को ले सकें। प्रभु धन्यवाद तेरे लोग जो आज हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हर एक पर तेरा आशीष बना रहे, इस प्रभु भोज पर तेरा आशीष बना रहे। जैसे हम इसको लेंगे प्रभु तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। और इसे लेने से प्रभु हम घोषित करते हैं कि तू हमारे लिए उस कुर्बानी को दिया और साथ साथ में प्रभु तू जीवित है और हमारे साथ साथ में और एक दिन ज़रूर से आएगा। धन्यवाद इस आशा के लिए, धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। आप खड़े रहें, अगर आपको दिक्कत है तो बैठ जाएं, लेकिन हम खड़े रहें। और जिसे ये दाखरस और रोटी बांटा जाता है, हम प्रार्थना पूर्वक रहें और गीत को गाएं। मेरे गुनाह की ये तूने सजा, चाबुक के मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया,
सबको मिल गया? किसी को नहीं मिला? अपने हाथ उठाएं। उस रात यीशु मसीह जब प्रिस्किला के साथ था, उसका एक इच्छा था। वो कहता है कि मुझे एकदम एक इच्छा है, एक डिज़ायर है कि मैं आपके साथ भोजन करूँ, अपने चेले से कहता है। और उस रात उसने रोटी को लिया और उसको तोड़ा और उनसे कहता है कि ये मेरा शरीर जो आपके लिए तोड़ा जाएगा। उसका जो शरीर है बहुत बुरा हालत किया गया था। अभी जो फिल्म है, जो कुछ कोई स्टोरीज जो लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, उसमें क्लियरली नहीं दिखाता है कि कितना बुरे हालत उसको किया गया। बाइबल कहता है कि उसके जो पीठ था एक जोतल खेत के समान है, प्लाउड फील्ड, जो सब छितर बितर हो गया था। और वो सहा हम के लिए। और बाइबल कहता है उसके कोड़ खाने से हमें चंगाई मिलता है। वी आर हील्ड बाय स्ट्राइप्स। और ये विश्वास के साथ हम लेते हैं। हम उसके पास विश्वास से आते हैं। हमारे विश्वास एकदम उस पर होना चाहिए कि हाँ यीशु मसीह, तूने वो चाबुक खाया, वो मार खाया, वो कोड़ का जो मार खाया हमारे लिए, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। और हम विश्वास के साथ एक साथ होकर, एक मिलकर इस रोटी को खाएं और याद करते, धन्यवाद करते कि तूने पीड़ा सहा हमारे लिए। साथ में मिलकर खाएं। We worship you, thank you Lord। धन्यवाद देते हैं जो दुख आपने सहा। धन्यवाद चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। फिर उसने दाखरस को लिया, अपने चेलों को दिया और कहता है कि ये जो दाखरस एक लक्षण है, एक इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल है, जो मेरा लहू, एक एक बूंद लहू उसके शरीर से निकला। वो पवित्र लहू, उस निष्कलंक था, इनोसेंट प्योर ब्लड। उसमें कोई पाप, कोई खोट नहीं था। लेकिन उसका लहू जो उसके शरीर से निकला, बाइबल कहता है कि वो लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा होता है। और किसी कारण से नहीं, और किसी चीज से नहीं, सिर्फ उसका लहू, पवित्र लहू। उसके लहू जब हम स्वीकार करते हैं विश्वास के साथ, अपने पाप को से पश्चाताप करते हैं, जब हम यीशु मसीह का कुर्बान हुआ उसको हम स्वीकार करते हैं विश्वास के साथ, हमारे सब पाप क्षमा होता है। बाइबल कहता है कि हमारे पाप जब परमेश्वर माफ करता है तो वो लौट कर याद नहीं करता, वो दूर कर देता है, हमें साफ कर देता है और हमें स्वीकार कर लेता है अपना बेटी और बेटा के समान। ये सिर्फ यीशु मसीह का लहू जो उस क्रूस पे बहा। तो हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए, यीशु मसीह तूने हमारे लिए लहू बहाया, इस जूस को पिए साथ में। हालेलुया, उसको धन्यवाद प्रशंसा करें, तेरी स्तुति और प्रशंसा धन्यवाद करते। हालेलुया, पिता कि तूने अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए। वो पीड़ा सहा, आपका लहू जिसमें कोई पाप नहीं था उसको आपने बहाया हमारे लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपके महिमा प्रशंसा करते हैं।
Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह कि तूने चुना अपना प्रेम हमारे प्रति दिखाने के लिए। आपने चुना कि उस क्रूस को पर चढ़ने के लिए कोई आपके जान ले नहीं सकता था, आपने खुद अपना जान को दिया हमारे लिए, आपके लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका सर्वदा महिमा, आपका राज, पराक्रम, स्तुति, आराधना हर समय हर वक्त हमारे जीवन से हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। और जिसे ग्लास फिर एकत्रित कहता है, अपना हमारे जो मिशंस ये टेबल है, मिशंस ऑफरिंग देते हैं जो हम यहाँ कलीसिया में नहीं यूज़ करते, लेकिन हम बाहर मिशंस में यूज़ करते हैं। बाइबल कॉलेज है और वर्कर्स को मदद करना और दूसरे कलीसिया को मदद करना इसके द्वारा। तो टेबल खुला है, अगर आप मिशंस ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आप आकर रख सकते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तेरा जैसा कोई नहीं। थैंक यू। धन्यवाद आप मिशन ऑफरिंग के लिए। आपका दिल दिखाता है आप और लोगों के लिए। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। भाई एडविन आता है अनाउंसमेंट्स देने के लिए। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा सभी को मैं स्वागत करता हूँ। पादी साहब ने बताया टू गॉड बी द ग्लोरी। यहोवा को हर एक महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। टू गॉड बी द ग्लोरी। क्यों ना हम एक साथ में बोले 2 3। टू गॉड बी द ग्लोरी 2 3। आमीन। हमारे यहोवा परमेश्वर को हर एक महिमा मिले और हमारे जीवन के द्वारा जो भी कुछ हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। सभी को हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं, हम उनको भी स्वागत करते हैं। ब्रदर वीरेंद्र सिंह और विभाषणा, साथ साथ में ब्रदर नवीन के माँ आंटी संगीता, ये लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। अपना हाथ को उठा ले, क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम उनको स्वागत करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वी वेलकम यू टू कम अगेन। साथ साथ में हमारे बीच में अंकल धर्मेंद्र दास और उनके परिवार भी है। कुछ दिनों के बाद क्यों ना आप अपना हाथ उठा ले। आपको भी धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज जो सप्ताह भर का सूचना है मैं जल्द से देता हूँ। हमारा दूसरा सभा जो अंग्रेजी सभा वो 11 बजे से रहेगा। ट्यूसडे को जो प्रेयर एंड फास्टिंग 7 बजे से रहता है, सभी को निमंत्रण देते हैं हम आने के लिए, साथ में प्रार्थना करने के लिए। थर्सडे को जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, हमारा सेल मीटिंग्स, आप आखिरी जो पेज है बुलेटिन का उसमें देख सकते हैं। सुबह में ब्रदर रॉबर्ट के घर पर रहेगा। शनिवार को 11 नवंबर को 7 बजे से
न्यू टाउन वालेबू में सिस्टर वंदना के घर पर, और एक चेंज एडिशन है किनोया बीच जो एरिया का प्रार्थना सभा, वो आंटी उत्तरापाल के घर पर रहेगा। साथ साथ में ट्रिपल एन का प्रार्थना सभा जो है भाई सुनील के घर पर होने को था, लेकिन उन्होंने सूचना दिया है कि उनके परिवार में एक देहांत हो गया है और उसके कारण से वो नहीं रहेगा। तो याद रखें, अगर आपका एरिया का लिस्टिंग यहाँ पर नहीं, आप ज़रूर से अपने एरिया मिनिस्टर से पूछ लें। फ्राइडे को हमारा जो फैमिली नाइट है वो जारी है। जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स, स्त्री लोग साथ में आते हैं, पुरुष लोग साथ में आते हैं, नौजवान लोग साथ में आते हैं और साथ साथ में बच्चे लोग साथ में आते हैं। एक साथ में आते, एक साथ में जाते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर अपना प्रोग्राम है उसमें भाग लेते हैं। अगर आप नहीं आते तो प्लीज़ आप ज़रूर से आए और इसमें भाग लें। आने वाला सप्ताह जो हमारा आराधना का समय वो जारी रहेगा, 8:30 बजे हिंदी में, 11 बजे इंग्लिश में और संडे स्कूल दोनों सभा में। और भी जो सूचनाएं आप बुलेटिन में देख सकते हैं। कुछ एक्साइटिंग महीना इवेंट्स है हमारे बीच में, हमारे पास देयर समथिंग एक्साइटिंग इन नवंबर। आप देख सकते हैं नवंबर 18 को सैटरडे ऐसा प्लान किया जाता है कि हम एक पिकनिक पे जाएंगे। बहुत दिन हो गया है हमारा गिरजाघर जो है, हम लोग पिकनिक पे नहीं गए एक साथ में। बहुत साल पहले हम लोग गए थे, लेकिन ऐसा हम लोग प्लान करते हैं कि एक साथ में मिलकर एक कलिसिया होकर हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति हम जाएंगे साथ में समय बिताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग एक्साइटेड हो गए सुन के खाली। बहुत दिन हो गए, शायद आप लोग नहीं गया, मैं भी नहीं गया, बहुत दिन हो गए। तो नवंबर 18 अभी हमारा जो डेट है वो है, आप इसको अलग कर ले, कुछ और कमिटमेंट्स नहीं लेना। आपको हम सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग जो बस है उसका प्रबंध कर रहे हैं कि एक साथ में हम सब जाएंगे। और बस जो है वो चर्च की तरफ से रहेगा, आपको कुछ भाड़ा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन आप तैयारी करें कि अगर जिन जगह हम लोग जाएंगे वहाँ पर कुछ भरना पड़े तो प्लीज़ आप उसके लिए तैयारी कर लें। हम लोग और सूचना देंगे इसके बारे में। और साथ साथ में जो भी कुछ खाने पीने का इंतज़ाम आप करते हैं, क्योंकि पिकनिक में जाते हैं तो खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके लिए भी अपना प्रबंध कर लें। लेकिन हम लोग साथ में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हुए एक साथ में कुछ समय बिताकर फिर लौट कर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स कीप प्रेइंग। नवंबर 18 थोड़े ही दिन में आ जाएगा। आने वाला सप्ताह हम लोग और भी सूचना देंगे इसके बारे में। आप अलग ठहरा ले, पूरे परिवार को ले ले, एक साथ में जाएंगे और एक साथ में जो परिवार का समय है, वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर एज अ फैमिली ऑफ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। होपफुली आप लोग ढेर जन नाम देगा मुझे 2 बस हाया करे के पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज अगर किनोया असेंबली एक बस लेके जाए तो बहुत कमती है, हम सोचता है। हम लोग इतना बड़ा गिरजाघर है, हम लोग कमती से कमती 2 60 सीटा बस आराम से सकता लेके जाए और फुल कैपेसिटी, क्योंकि हमारे डोटा चर्चेस है वो लोग भी साथ में जाएंगे, तो आप सभी लोग साथ में जा सकते हैं। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो बावलेवू में मिनिस्ट्री वो जारी है और आज वैला ज्योति असेंबली सांझ को जाएंगे। आप इसके लिए प्रार्थना करते रहे और आप प्लीज़ इंश्योर करना कि जब आपका लाइफ ग्रुप जाता है तो आप उनके साथ साथ में जाएं। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक लोग को जो सहयोग को दिया। हमारे यूथ डे जो यूथ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस था उसके लिए पिछले सप्ताह कई एक लोग आए। हम लोग अबाउट 130 प्लस लोग रजिस्टर हुए थे और 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। कई एक डिफरेंट कलिशिया से, दूर दूर इलाका से, दूसरे डिनोमिनेशन चर्चेस से आए और बड़े से लेके छोटे बुजुर्ग लोग भी आए, कुछ बच्चे भी आए और परमेश्वर के बारे में सीखा, उससे करीब को आया। बहुत ही जो मुद्दा था, जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था लोगों के लिए और सभी लोग ने बताया कि कुछ ना कुछ परमेश्वर के जो आशीष उनके जीवन में मिला है। और हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कलीसिया से जितना भी माता पिता आपने हमारे निवेदन को सुना और अपने बच्चों को भेजा। हमारे चर्च से कुल मिलाकर 55 जन ने पार्टिसिपेट किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन 55 जन ने पार्टिसिपेट किया। आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने पादरी साहब का आवाज़ को सुना, हमारी आवाज़ को सुना, अपने बच्चों को घर से निकाल कर यहाँ भेजा ताकि कुछ सीख कर जाए। और मैं जानता हूँ कि अगर हम लोग कहेंगे नेक्स्ट वीक हम लोग फिर कर रहे हैं, ये बच्चे लौट कर आएंगे क्योंकि उन लोगों ने आशीष को पाया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग योर चिल्ड्रन। और साथ साथ में जितने भी लोग ने सहयोग दिया, यूथ डे सेलिब्रेशन जो हुआ था पिछले इतवार को, आप लोगों ने भोजन इत्यादि को दिया सभी नौजवानों को, उसके लिए हम यूथ डिपार्टमेंट की ओर से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा जितने भी लोग ने सहयोग दिया उनको हम धन्यवाद को दें। और
मैं जानता हूँ आपके पास एक बुलेटिन है, एक फैमिली, हर एक फैमिली के पास बुलेटिन होना चाहिए। और एक सवाल है आप सभी से, क्विज नहीं करता हूँ, नहीं वरी करना आप, लेकिन क्या आपका फेवरेट पोर्शन है बुलेटिन में से? एक को फेवरेट पोर्शन है आपका? किस भाग को आप सबसे पहले पढ़ते हैं? HFC बैंक। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं भी, मेरा नज़र जो सबसे पहले बुलेटिन खोलता हूँ वहाँ देखता हूँ कितना कम होते जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्लीज़, बुलेटिन बहुत ही मेहनत से प्रिंट होता है, बहुत ही मेहनत से बनता है। पादी साहब सप्ताह भर समय लगाता है इसको बनाने के लिए। आप इंश्योर करना आगे से लेके पीछे तक आप पढ़े और यहाँ पर छोड़ कर नहीं जाए। और अगर आपके पास नहीं है अभी तो आप पीछे से ज़रूर से ले लें। प्रेज द लॉर्ड। Lot of effort goes into preparing the bulletin. Please do read. It is for you and it is for our benefit. कुछ भी वहाँ पर है जो हम लोगों को हमारे जीवन में से कुछ निकाल कर नहीं लेके जाएगा और भी जोड़ेगा. It's going to be a blessing to us if we read the portions. There's a portion at the back with prayer for growing Christians. Very important. Please make sure to read that as well. क्यों ना आप सब खड़े हो जाए मेरे साथ में, हम लोग चंदा को इकट्ठा करेंगे। और आने वाला सप्ताह जो चर्च क्लीनिंग और फ्लावर अरेंजमेंट सुबह लाइफ ग्रुप इसमें अगुवाई करेंगे। साथ साथ में अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी था तो प्लीज़ आप भी आगे चले आए, जैसे आशीष जो है वो आगे आते हैं। कुछ लोग ज़रूर से सेलिब्रेट किया है, मैं जानता हूँ, अपना वेडिंग एनिवर्सरी और शायद बर्थडे, तो प्लीज़ आप आगे चले आना। कि ना आँख बंद कर ले, चंदा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए और धन्यवाद कि तूने आमदनी को दिया और उसी के कारण प्रभु आज हम लौटा कर तुझको अपना दशवांश को दे सकते हैं और साथ साथ में चंदा को दे सकते हैं ताकि तेरे राज के लिए काम आ सके। हर एक पर आशीष रहे, हर एक को घटी कमी को तो पूरा करना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। क्यों ना हम खड़े ही रहे। भाई जोशुआ आता है हम लोगों को एक गीत में अगुवाई करने के लिए। और जो लोग वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे मनाए हैं प्लीज़ आप आगे चले आए। ये सप्ताह, पिछले सप्ताह ज़रूर से आगे आ जाए। Hallelujah. We praise your name. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, सब मिलकर गाएं। आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। Amen. हालेलुया। हम स्तुति और आराधना करते रहे, परमेश्वर का आशीष नीचे आते रहेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग बीमार है, कई एक लोग जो इस समय बीमारी से पीड़ित है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो फ्लू है, डेंगू फीवर, ये सब चल रहा है, लेकिन सबसे ऊंचा नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम। और उसी नाम से आज हम प्रार्थना करेंगे कि ये लोग चंगाई रिहाई को पाएं और उसके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। साथ साथ में जितने भी आधा जो हमारे प्रेयर नीड्स हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कि ना अपने आँख को बंद कर ले, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद करे नाम, तेरा नाम जो है सबसे ऊंचा और महान है। और आज यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं, जिनका नाम आज हमारे बीच में है और
शायद कोई और बीमार हो जिसका नाम हम लोग नहीं जानते इस समय, लेकिन प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से तू चंगाई को दे, यीशु के नाम से तू बीमारी के जो कब्जा है उसको तोड़ दे उनके जीवन में से। यीशु के नाम से प्रभु हर एक पीड़ा, हर एक बीमारी का जड़ और कारण उसको हम तोड़ते हैं, और आज हम विजेता को घोषित करते हैं उनके जीवन में कि जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु वो चंगाई को पाए, वो स्वतंत्र हो जाए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हर एक महिमा तुझे ही मिलना चाहिए और तुझको हम देते हैं। धन्यवाद चंगाई के लिए। जिनके परिवार में देहांत हुआ प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, यही प्रार्थना करते हैं तो अपने प्रेम से भर, सामर्थ्य से भर, शांति को दे, अगुवाई को कर, ताकि इन परिवारों में प्रभु जी तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा भी होते रहे। हमारे गिरजाघर के कलीसिया के लिए जो भी कुछ जरूरतें हैं सब तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे नाम से हर एक चीज में तू अगुवाई को कर और तेरे ही दिखाए हुए रास्ते पे हम चल सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के लिए जो पाठशाला में पढ़ती, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ कहीं पर भी प्रभु एग्जाम्स को करेंगे आने वाला सप्ताह से, सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे जितने भी मेहनत से उन लोगों ने तैयारी को की प्रभु तू उनको मदद को करना, तंदुरुस्ती अच्छा देना, ताकि जब जाएंगे एग्जाम्स हॉल में प्रभु तो खुशहाली से जाए, ये बात को जानते हुए कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा उनके साथ में है। अब बुद्धि ज्ञान समझ से भरना, जो भी कुछ वो लोग ने पढ़ाई को किया, तैयारी को किया, सब याद आ जाए, ताकि जब एग्जाम्स को करे प्रभु बाद में जब रिजल्ट्स को आएगा उनके द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होगा। लोग जानेंगे कि ये लोग यहोवा परमेश्वर के बेटा या बेटी हैं और इसीलिए सफलता को पाते अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ साथ में मदद को करता है। प्रभु धन्यवाद हर एक लोगों के लिए, सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, जिससे अपने अपने घर को जाएंगे प्रभु तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते रहे जब तक फिर लौटकर यहाँ पर ना आ जाए। प्रभु सभी पर तेरा आशीष बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। एक दूसरे से मिलते हुए आप जा सकते हैं। हमारा सभा यहीं पर समाप्त होता है। गुड ब्लेस यू ऑल।